Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, last time we had start the physical topic of the chemistry, that is electrochemistry. Okay, now today we are going to start once again the remaining topics of the electrochemistry. Okay, so कल जो भी डेफिनेशन देखे थे उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Okay, कि भाई क्या क्या जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? यस, loss of electron, reduction, gain of electron. Okay, redox reaction, the reaction or the process in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. उसके बाद में देखिए फिर हमने इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? कि कोई भी ऐसी रॉड, चाहे वो मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए, या फिर इन एंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन के लिए, यानी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन डालने के लिए या सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रॉड का इस्तेमाल किया जाता है उस रॉड को बोलते हैं हम एनोड. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनोड. फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड, अनदर इज द एनोड. एनोड वो जिस पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड वो जिस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा. उसी के साथ में देखिए हमने आयंस. आयंस किसको बोलते हैं? कोई भी चार्जेस पार्टिकल्स आयंस कहलाते हैं. दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव होंगे कटायन कहेंगे, निगेटिव होंगे अनायंस कहेंगे. ठीक है. उसके बाद में देखिए फिर हमने सेल. सेल क्या होते हैं? कि भाई एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. ओके, सच अ डिवाइस व्हिच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस डिवाइस को कहते हैं हम सेल. और उसके अंदर दो टाइप्स पड़े हैं सेल की. जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है. मतलब यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए. ओके. दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं. रोल्टिक सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है. ठीक है. तो ये सेल क्या होता है? ये ऐसा सेल होता है जहां पर केमिकल रिएक्शन होगी और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, यानी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तो ऐसे सेल को बोले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. और उसके बाद फिर कंडक्टर की डेफिनेशन देखिए. भाई कंडक्टर किसे कहते हैं? कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो होने के लिए, वो सब्सटेंस कंडक्टर कहलाते हैं. उसके दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, एक मेटालिक कंडक्टर है. मेटालिक कंडक्टर किसको बोलते हैं हमने? कि भाई ऐसे कंडक्टर जिसके अंदर कंडक्शन यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से होता है. तो उसको बोले हमने मेटालिक कंडक्टर. जैसे जितने भी मेटल है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ओके, गोल्ड हो गया, इसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. काहे की बेस पर? क्योंकि इनके पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं तो ये करते हैं, मूव करते हैं. ओके. ये मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. ओके. दूसरा क्या देखिए हमने, दूसरा कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको बोले? इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ पर आयंस होते हैं. ओके. और आयंस क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं. ओके. माइग्रेशन होना जरूरी है. ओके ना. आयंस अगर माइग्रेट नहीं हो रहे, अगर कोई सब्सटेंस के अंदर आयंस है मगर वो माइग्रेट नहीं हो सकते, तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा. कंडीशन क्या है कि आयंस से माइग्रेट होना चाहिए. ओके. अगर आयंस माइग्रेट होते हैं तो क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगा. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जैसे अगर हम बात करें वोल्टेज NaCl की, है ना, पिघला हुआ NaCl की बात करें, ओके, तो ये क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेगी. क्योंकि आयंस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में होने की वजह से माइग्रेट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे कंडक्टर को बोले थे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. उसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे थे हमने. क्या था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखे थे. ओके. जिसको हमने कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना, एंड G इज इक्वल टू 1/R. ओके. उसके बाद फिर इसका यूनिट देखिए क्या होता है, ओम इनवर्स. ओके. उसके बाद फिर देखिए हमने कंडक्टिविटी. व्हाट इज द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर that is 1 meter long and 1 meter square cross sectional area. ओके. यानी 1 मीटर लॉन्ग में और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में अब जो भी कंडक्टर होगा उसमें से जो कंडक्टेंस फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी. उसके बाद में देखिए मोलर कंडक्टिविटी. ओके. और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेशियो, है ना, द कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. अब यहां से अपने को आगे देखना है. कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने जो सिंबल यूज किया था वो था कैपिटल लैम्बडा. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस further topic of the electrochemistry, that is Holder's law of independent migration of ions. Okay. अब देखिए लॉ का जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 मार्क के लिए पॉसिबल है. ओके. क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन द Holder's law, 1 मार्क के लिए. ओके. तो क्या है Holder's law? है क्या
एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, पहले ये भी समझ लीजिए आप। कंसीडर कर लीजिए कि कोई हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट कुछ अमाउंट में लेता हूं, ओके, और कुछ सॉल्वेंट लेता हूं, उसको मिक्स करके हम सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। ओके, हमारे पास में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी, ओके, जैसे परसेंट पर मास, बहुत सारी चीजें थी। ओके, तो अब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूट में डालते हैं, हमसे कहा जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि 5 ग्राम मैंने NaCl लिया, ओके, और इसको 1 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर, ओके, तो यहां पर इसका कंसंट्रेशन इतना हो गया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इतनी इंक्रीज कर रहे हैं कि इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट निग्लिजिबल हो जा रहा है। ओके, यानी ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हो और सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट के अंदर हो, तो वो लेवल कहलाएगी हमारी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहिए या फिर जीरो कंसंट्रेशन। क्लियर? ओके, चलिए, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द कोलरस लॉ? एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ions migrate independent of coions। यानी क्या होगा, जबकि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होंगे, आयंस जो है ये माइग्रेट होंगे, ओके। और सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के आयंस होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। जैसा पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे डिपेंड नहीं होगा, ये क्या होंगे, माइग्रेट होंगे इंडिपेंडेंटली, ओके, एंड कंट्रीब्यूट द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the nature of their ions। अब क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, क्या एसोसिएट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, कैसी, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, एक दूसरे पर इररिस्पेक्टिव रहेंगे, ओके। तो इसे कहते हैं कोलरस लॉ, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाता है, तो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लैम्डा से, ओके। और ये जो जीरो स्टैंड फॉर द जीरो कंसंट्रेशन कहिए या फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायंस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायंस नेगेटिव। अब ये जो है यहां पर n पॉजिटिव n नेगेटिव, ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव, ओके, यानी नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ अनायंस। तो इस तरीके से हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरस लॉ, ठीक है। ओके, तो 1 मार्क के लिए इसको पूछ सकता है, तो इसको याद करना है, लिख के देखना है, प्रैक्टिस करना है इसकी, ओके। नेक्स्ट, अब इसकी एप्लीकेशन भी पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोलरस लॉ, 1 मार्क के लिए। तो जैसा कि यहां पर दिख रहा है आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर कि भाई कोलरस लॉ इज एप्लीकेबल या फिर इज यूज्ड टू कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या के लिए यूज करते हैं इसको, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, ओके, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ओके, पहला जैसा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा, द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो concentration or infinite dilution KCl is equal to the molar conductivity of cation, cation कौन है यहाँ पर, K positive, okay, and the molar conductivity of anions, और anion कौन सा है, Cl negative, कहां पर, at the infinite या फिर जीरो concentration, okay। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, molar conductivity of any electrolyte will be calculated with the help of कोलरस लॉ, ओके। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसके लिए कि भाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एसिडिक एसिड कैलकुलेट करना है देखो, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA, ओके, सॉल्ट है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है, ओके, प्लस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl at infinite dilution, okay, and minus the molar conductivity of
NaCl। ओके, देखिए वो क्या करेंगे, क्या निकालना है अपने को, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। आपको पता है एसिडिक एसिड जब डिसॉल्व होगा, डिसोशिएट होगा तो किस तरीके से होगा, CH3CO नेगेटिव एंड क्या होगा H पॉजिटिव। यानी अगर ये आयंस है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जरिए से हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से क्या होगा यहां से कि जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, एसिटेट आयन बनेंगे और सोडियम पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, जो कि अपनी इसकी जरूरत नहीं है यहां पर। और यहां पर क्या होगा, H पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। ओके, और ऐसे यहां पर क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिए ये प्लस है। ओके, और ये Na क्या हो जाएगा यहां से, Na क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस कर रहे हैं ना इसको यहां से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहां से और क्या कैंसिल हो, ये Cl प्लस का है और ये Cl क्या है माइनस कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बस क्या रहा है फिर CH3COO नेगेटिव यानी एसिटेट आयंस और प्रोटॉन, ये तो निकालना था। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ फॉलोअर्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन दोनों का सम। ठीक है, नेक्स्ट जो है द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में रिलेशन देखना है अपने को। ओके, तो इसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट द कंसंट्रेशन एट द C concentration and the molar conductivity at 0 concentration। ओके, यहां पर ये अल्फा क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और यहां पर ये मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या है लैम्डा C is nothing but is the molar conductivity at C concentration। ओके, ये जो भी concentration रहेगा और लैम्डा 0, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी at 0 concentration। Clear? So this is the relation between degree of dissociation and molar conductivity। Okay? तो next अब कोरस हो यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट देखना है अपने को जो अलग टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है वो है सेल। सेल पता है आपको दो टाइप्स के होते हैं। सेल तो पहले किसे कहते हैं हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले, किसे कहते हैं सेल, व्हाट इज द सेल, इट इज अ डिवाइस व्हिच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसी डिवाइस को कहा जाता है सेल। ठीक है, ओके, नाउ सेल दो टाइप्स के। ओके, कौन से दो टाइप्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कह रहे हैं कि भाई ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, and with the help of electricity we can take or we can complete the chemical reaction। ओके, इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ऐसा डिवाइस है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अपने को देखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो चीजें देखना है अपने को। ओके, तो कंसीडर करते हैं पहले सेल कंस्ट्रक्ट करना है आपको। ओके, तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, देख लीजिए एक कंटेनर। ओके, जिसके अंदर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट देना है। इलेक्ट्रोलाइट पता है आपको किसे कहते हैं, जो आयंस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इसके अंदर दो ग्रेफाइट के रॉड। ओके, अब ग्रेफाइट आपको पता है क्या होता है, कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसमें से फ्लो हो सकती है। ठीक है, दो ग्रेफाइट के रॉड। अब क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है इससे बैटरी से। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो पार्ट नेगेटिव वायर से अटैच होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव से अटैच होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इस वाले रॉड को कहा जाता है एनोड। ओके, और इस रॉड को कहा जाता है कैथोड। ठीक है, एनोड आपको पता है किसे कहते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है।
ओके, अब कैथोड किसे कहते हैं पता है आपको, जहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, तो ऐसा सेल कंस्ट्रक्ट करना तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस। ओके, अब क्या प्रोसेस, चलिए देखिए। ओके, क्या करते हैं हम, क्या होगा इसके अंदर, एक ऐसा सेल, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो कहां पर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, ये भी ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ाया गया आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि भाई हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना करें तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो होगा नहीं, यानी अगर नहीं हो रहा मतलब ऐसी रिएक्शन, ऐसे प्रोसेस क्या क्या कहलाएंगे जो खुद ब खुद नहीं होते, वो कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये क्या है, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब रिएक्शंस कौन सी होती है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। So what is the electrolysis? It is a non-spontaneous redox reaction when supplied it electricity. ठीक है, अब होता किस तरीके से, अब तो एग्जांपल देखना है इसके अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl या फिर मोल्टेन भी कह सकते हैं इसको, मोल्टेन NaCl। मोल्टेन मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म में। ओके, अब लिक्विड फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए। लिक्विड मतलब अगर NaCl को जो सॉलिड स्टेट में होता है, ओके, अगर उसको लिक्विड स्टेट में लाया जाए, यानी उसको पिघला कर लिक्विड स्टेट में लाया जाए, वो स्टेट यानी लिक्विड विदाउट वाटर, ओके, तो वो स्टेट कहलाती है मोल्टेन स्टेट। अब अपने को देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ओके, तो कंसीडर कर लीजिए कि सेम सेल कंस्ट्रक्ट करें हमने, जिसके अंदर क्या किए, मोल्टेन NaCl लिया जाए। ओके, NaCl। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सेम है कंस्ट्रक्शन, दो ग्रेफाइट की रॉड है जिसको हमने बैटरी के जरिए से कनेक्ट कर दी है पॉजिटिव टू नेगेटिव पार्ट से। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि ये जो NaCl है जो कि कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, जो कि क्या होगा, डिसोशिएट होगा। ओके, अब किस तरीके से होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, जैसे करंट इसको सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला काम कि भाई NaCl डिसोशिएट होगा कैटायंस और अनायंस के अंदर। ओके, ना नेक्स्ट, अब क्या होगा कि दो अलग अलग रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो दो तरह के सेल देखने आते हैं, दो हाफ सेल कहलाएंगे। जो सबसे पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। तो हम देख रहे हैं एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, अब सेल कंप्लीट कब होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अगर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो रहा है, एनोड पे हो क्या रहा है कि जो Cl है, अब Cl के ऊपर यहां पर वोल्टेज स्टेट के अंदर क्या हो गया, Na डिसोशिएट हुआ पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव के अंदर। अब ये जो Cl है 2Cl नेगेटिव क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और क्या बनाएंगे, गैस Cl2। ओके, और प्लस क्या होगा यहां पर, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। हम ये स्टेप को सिंगल सिंगल करके भी लिख सकते थे कि भाई Cl फिर Cl, ओके, फिर दूसरे स्टेप के अंदर Cl मिलकर क्या बनाएंगे, गैस। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये तो होगी कहां पर, एनोड पर। ठीक है, एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए Cl नेगेटिव जो कि मोल्टेन स्टेट के अंदर जो NaCl था, ये डिसोशिएट होने के बाद जो Cl नेगेटिव है ये क्या होगा, यहां पर आएगा। ओके, और अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। और ये क्यों आ रहा है, यहां पर क्यों माइग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है, रॉड के ऊपर चार्ज क्या पॉजिटिव, तो ये माइग्रेट होगा यहां पर और सोडियम माइग्रेट होगा कहां पर, नेगेटिव के ऊपर। ओके, तो जब ये यहां पर माइग्रेट होगा क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Cl गैस बनेगी और यहां से ऐसे ग्रीन
कलर के बबल्स दिखाई देंगे, और जो बबल्स होंगे, फ्रेंसेस होंगे, वो किसी और के नहीं, किसके होंगे? क्लोरीन गैस के। और रिएक्शन के फॉर्म में किस तरीके से बताएंगे उसको? इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन हाफ स्टेट या फिर एनोड पे। अब देखते हैं एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, जो कि क्या होगा? रिडक्शन हाफ स्टेट। अब रिडक्शन किस तरीके से होगा? व्हाट इज द रिडक्शन? इट इज नथिंग बट इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है यहां पर? देखिए सोडियम Na पॉजिटिव, जो कि इस सॉल्यूशन के अंदर है, यहां पर सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मोल्टेन स्टेट के अंदर है यहां पर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा? यहां पर रिडक्शन होगा और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? Na न्यूट्रल एटम के अंदर। ओके, तो ये प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन। ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? सेल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंबाइन करने के लिए जरूरी है कि भी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 2। ओके, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 टाइम्स लेंगे, इसको 2 टाइम्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसल। हम यहां पर रिएक्शन क्या कर सकते हैं? एनोड को और कैथोड की रिएक्शन को कंबाइन करके नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो क्या है यहां पे? 2 टाइम्स Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव। क्या दे रहे हैं अपने इधर? Cl गैस, ओके, और प्लस ट्वाइस Na। ओके, ये होती है नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, जो कि क्या मिलेगा यहां पर अपने Na लिक्विड, ये क्या रहेंगे? गैस, और ये भी क्या था? लिक्विड था, और यहां पर ये भी क्या था? लिक्विड। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। What is the electrolysis? It is a non-spontaneous redox reaction when supply electricity. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सेल कंस्ट्रक्ट किया हमने। ओके, एनोड पर रिएक्शन देंगे, कैथोड पर रिएक्शन देंगे, नेट सेल रिएक्शन देंगे। ओके, अब सर कंक्लूजन वगैरह क्या निकल रहा है, किस तरीके से समझ में आएगा कि प्रोसेस हुआ है? तो यहां से क्या दिखेगा आपको? ग्रीन कलर की गैस के रेफरेंसेस दिखेंगे, जो कि किसके होंगे? क्लोरीन गैस के। और इस साइड में क्या दिखेगा? सिल्वर कलर का या फिर व्हाइट कलर का, व्हाइट सिल्वर कलर का क्या दिखेगा? सोडियम यहां पर क्या होता जाएगा? डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है।